अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका स्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। हमारे केपीपीएल, जेएसडब्ल्यू, एमसीटीपीएल के ऑपरेशन समूह ने बंदरगाहों पर अपनी मोहर लगाई। लंबे समय से आने वाली उन चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सही समय पर समाधान किए हमारे बाल्को 1200 के मैकेनिकल समूह। पीएम के माध्यम से बैटरी बैंक की दिक्कत को पहले से ही जांच पड़ताल कर उसे ठीक किए हमारे जेएसडब्ल्यू ईबीएल के इलेक्ट्रिकल समूह। क्लाइंट से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर के प्रमाण पत्र को हासिल किए हमारे एचपीसीपीपी के डेस्क इंजीनियर। पीएलसी लॉजिक में मॉडिफिकेशन कर एमएस की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारे जासुड़ा आईपीपी के सीएमडी समूह। और अब समाचार विस्तार से। हमारे केपीपीएल और जेएसडब्ल्यू एमसीटीपीएल के ऑपरेशन समूह ने बंदरगाहों पर अपनी मोहर लगाई। बंदरगाहों पर किए जाने वाली निर्यात और आयात के कार्यों में हमारी संस्था ने जिस दिन से उन सभी बंदरगाहों में अपना कार्यभार संभाला है, तब से लेकर अब तक वहां कई उपलब्धियों को हासिल कर अपनी बेहतरीन योगदान प्रदान करती आ रही है। उस प्रकार से बंदरगाहों में हमारे क्लाइंट द्वारा हमारे समूह को निर्धारित किए लक्ष्य को निर्धारित समय के अंदर अनलोडिंग के कार्य एवं PWWD यानी पर वेदर वर्किंग डे को मेंटेन कर बिना किसी विलंब के उन सभी चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक से करते आ रहे हैं। इस प्रकार से अभी हमारे KPPL एवं JSW MCTPL के बंदरगाहों पर भी एक नई मोहर को लगाए हैं और इसका विवरण नीचे दर्शाए गए हैं। कार्यकाल बंदरगाह KPPL 27/3/2021 को MV एनिमा वेसल से 55,000 मेट्रिक टन पेटकोक को महज 30 घंटे 15 मिनट पर अनलोडिंग कर एवरेज PWWD में 44,315 मेट्रिक टन कोल को मेंटेन किए जाना एक अत्यधिक बेहद बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में ऑपरेशन एचओडी श्री रघुनाथन जी ने बताया कि अपनी सटीक योजना एवं कार्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर निर्धारित समय के अंदर अनलोडिंग के कार्य को किए जाने की बदौलत इस उपलब्धि में हमें सफलता हासिल हुई है। इसके साथ ही केपीपीएल पोर्ट के को कैप्टन विजय निकोडमेस एवं एमएमडी के जीएम श्री श्रीनिवास और ईएमडी के जीएम श्री अरिवलगन जी, ऑपरेशन एजीएम श्री रामलिंगम जी एवं श्री अन्नादुरई जी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रशंसा को जाहिर करते हुए इसी प्रकार के बेहतरीन कार्य को भविष्य में भी किए जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। और हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री दीपक कुमार जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। मैंगलोर बंदरगाह JSW MCTPL 7/4/2021 को MV ग्लोरियस वाइन वेसल में से महज 24 घंटों के अंदर 59,400 मेट्रिक टन स्टीम कोल को अनलोडिंग कर नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। और इससे पहले 5/11/2020 को 57,585 मेट्रिक टन स्टीम कोल को अनलोडिंग किए गए थे। और इसके बारे में ऑपरेशन एचओडी श्री एस अंथोनी राज जी ने बताया कि रेजिडेंट मैनेजर श्री KS मणिकंठन जी की मार्गदर्शन एवं अपनी सटीक योजना की बदौलत ही इस उपलब्धि में हमें सफलता हासिल हुई है। इसके साथ ही JSW MCTPL पोर्ट हेड श्री सतीश बाबू जी ने अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। और हमारे रेजिडेंट मैनेजर श्री KS मणिकंठन जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। लंबे समय से आने वाली उन चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सही समय पर समाधान किए हमारे बाल्को 1200 के मैकेनिकल समूह। हमारे बाल्को 1200 के टीटी में ट्रक में से कोयलों को कन्वेयर के माध्यम से ले जाने में अपरन फीडर एक अहम भूमिका निभा रही है। मगर ये अपरन फीडर निरंतर रूप से संचालित होने की वजह से उसके यंत्रों की सभी भागों में ज्यादा घिसाव होने लगी, जैसे कि उसकी फीडर प्लेट, चैन, ड्राइव एंड ड्राइवर स्प्रॉकेट में निरंतर रूप से समस्या उत्पन्न होने लगी। अगर एक बार इसके चैन प्रभावित होने पर उसको ठीक करने में कम से कम 24 घंटों की समय अवधि और अत्यधिक मानव संसाधन का प्रयोग किया करते थे। इसकी वजह से यंत्रों की विश्वसनीयता प्रभावित होकर हमें निर्धारित किए समय में ट्रक से कोयलों को अनलोडिंग किए जाने में भी बेहद कठिनाइयां हुआ करती थी। इस दिक्कत से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने पहले एप्रॉन फीडर के उन सभी घिसाव वाले पुर्जों की जाँच कर उसे बदले जाने के लिए इसे अपने क्लाइंट को सूचित किए। और इस प्रकार के एफडी में हमारे कर्मचारियों द्वारा अब तक इसके किसी भी भाग को न बदले जाने की वजह से
इसे OEM की सहायता से बदले जाने के बारे में पहले अपने क्लाइंट से विचार विमर्श किए और इस निवेदन को स्वीकार करते हुए उनसे इस कार्य से संबंधित सभी स्पेयर्स को आपातकालीन आधार पर प्राप्त किए। मगर कोविड-19 के कारण OEM से कर्मचारियों के आने में बेहद समय की देरी होने की वजह से यंत्रों की विश्वसनीयता भी लगातार प्रभावित होने लगी। इसके वजह से हमारे मैकेनिकल के समूह खुद ही इसे बदले जाने के बारे में क्लाइंट को सूचित कर और OEM से इस कार्य को किए जाने के उन सभी तकनीकी जानकारियों को हासिल कर उसके आधार पर इसे बदले जाने की उन काल अवधि को क्लाइंट को समर्पित किए। उसके पश्चात उनके अनुमति से रेजिडेंट मैनेजर श्री पी सेंथिल कुमार जी, श्री प्रकाश कुमार गौर जी की मार्गदर्शन एवं अपनी सटीक योजना के साथ इसके एक एक भागों को जैसे कि फीडर प्लेट, चेन, ड्राइव स्प्रॉकेट, बोथ साइड बेयरिंग विद प्लम्बर ब्लॉक एंड ऑल प्लेन प्लेट्स को सभी सुरक्षा नियमों का विशेष रूप से पालन कर इसे सफलता पूर्वक बदल कर लगाए हैं। इसके साथ ही इस शटडाउन की मुख्यता को समझते हुए इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण कार्यों को भी संपन्न किए हैं, जैसे कि BC1 में 200 मीटर बेल्ट, TT डाइवर्टर गेट और प्रेसिंग गेट एरिया प्लेट को भी बदल कर लगाए हैं। इसकी बदौलत मानव संसाधन की खपत को काफी हद तक कम कर यंत्रों की विश्वसनीयता में भी बेहद वृद्धि होने के साथ साथ ट्रक अनलोडिंग डिले को भी काफी हद तक कम किए हैं। इस कार्य को सफलता पूर्वक किए हमारे समूह को वेदांता के प्लांट हेड O&M के श्री विमलेंदु मोहपात्रा जी ने हमारे मैकेनिकल के समूह को ईमेल द्वारा अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। इसके साथ साथ हमारी संस्था के रेजिडेंट मैनेजर श्री पी सेंथिल कुमार जी एवं श्री प्रकाश कुमार गौर जी ने भी अपने CSV मैकेनिकल के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। PM के माध्यम से बैटरी बैंक की दिक्कत की पहले से ही जांच पड़ताल कर उसे ठीक किए हमारे JSW EBL के इलेक्ट्रिकल समूह। बेहतरीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहे तो यंत्रों में उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों को पहले ही जांच पड़ताल कर उसकी रोकथाम करना है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के उन सभी यंत्रों के मुताबिक उसके उचित अंतराल पर इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर दिक्कतों की जाँच कर उसकी रोकथाम करते आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारी JSW EBL साइट में स्थित 10 kVA बैटरी बैंक को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते वक्त तो उस बैटरी बैंक के अंदर की उन सभी 30 बैटरियों की कार्य क्षमता में बेहद कमी आने की स्थिति की जांच किए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह। इसके वजह से साइट पर किसी भी प्रकार की ब्लैकआउट अन्यथा बिजली स्रोत में यानी इसके पावर सोर्स में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तो इस DCS की विश्वसनीयता एक प्रश्न चिन्ह होगा। इसके वजह से यंत्रों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा में पड़ने वाले उन प्रभावों के बारे में क्लाइंट को सूचित कर और इस कार्य से संबंधित सभी स्पेयर्स की प्राप्ति करने के पश्चात इस बैटरी बैंक के अंदर की उन सभी 30 बैटरियों को बेहद उचित समय अवधि काल के अंदर बदल कर लगाए हैं। इसकी बदौलत बैटरी की कार्य क्षमता में बेहद वृद्धि होने के साथ साथ इसमें उत्पन्न होने वाली अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम कर DCS की विश्वसनीयता में भी अब सुनिश्चित किए हैं। इस कार्य को बेहद बेहतरीन एवं उचित समय के अंदर किए जाने के लिए हमारे JSW क्लाइंट श्री विनोद कुमार जिंदल जी, हेड LHS एंड लाइन O&M के, उन्होंने इसके लिए ईमेल द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं और हमारे रेजिडेंट मैनेजर श्री M प्रेम कुमार जी ने भी अपने इलेक्ट्रिकल के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। क्लाइंट से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर के प्रमाण पत्र को हासिल किए हमारे EHP CPP के डेस्क इंजीनियर हमारी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य कौशल को वृद्धि किए जाने एवं उन्हें विभागीय प्रशिक्षण प्रदान कर उनको प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। उन प्रशिक्षण की फलस्वरूप हमारे कर्मचारियां किसी भी प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्य को साहस पूर्वक बिना किसी रुकावट के निर्धारित समय के अंदर उस लक्ष्य को हासिल कर उपलब्धि को हासिल करते आ रहे हैं। उस प्रकार से पिछले मार्च 2021 में बेहद बेहतरीन प्रकार से ऐश को वैकेट किए हमारे EHP CPP के डेस्क इंजीनियर श्री महेंद्र रेड्डी जी को मार्च 2021 के लिए उन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर का प्रमाण पत्र को EHP CPP के क्लाइंट KEPCO KPS के ऑपरेशन मैनेजर श्री हनी सिंह जी द्वारा प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। इसके बारे में श्री महेंद्र रेड्डी जी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य को किए जाने के लिए EHP ऑपरेशन विभाग में प्रदान किए टेक्निकल ऑन जॉब ट्रेनिंग एवं स्टैंड ऑपरेशन प्रोसीजर को SOP के औपचारिक रूप से कार्यान्वयन किए जाने की बदौलत ही ये संभव हो सका है। प्रोत्साहित किए रेजिडेंट मैनेजर श्री R अशोक कुमार जी एवं डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री R सरवणन जी और ऑपरेशन HOD श्री सुधाकर जी को इसके लिए उन्हें अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। हमारे RM एवं DRM ने भी श्री महेंद्र रेड्डी जी को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं।
पीएलसी लॉजिक में मॉडिफिकेशन कर एमएस की विश्वसनीयता में वृद्धि किए हमारे जासुड़ा आईपीपी के C&I समूह। हमारे जासुड़ा आईपीपी साइट में 4 हैंगिंग मैग्नेटिक सेपरेटर्स, 5 इनलाइन मैग्नेटिक सेपरेटर्स एवं 1 क्रॉस बेल्ट मैग्नेटिक सेपरेटर हैं। इन मैग्नेटिक सेपरेटर में लगातार कोइल फेलियर, पंप फेलियर एवं रेक्टिफायर फेलियर हुआ करती थी। इसके वजह से मैग्नेटिक सेपरेटर की अवेलेबिलिटी दिन प्रतिदिन उसमें बेहद कमी आने लगी। इस पर हमारे C&I के समूह द्वारा जांच किए जाने पर तो इसके कन्वेयर स्टॉप एवं मैग्नेटिक सेपरेटर निरंतर रूप से संचालित होने की इसकी स्थिति की जांच किए। इसे ठीक किए जाने के रूप में हमारे C&I के समूह ने ये कन्वेयर एक साथ जब स्टॉप होगी तब ये मैग्नेटिक सेपरेटर 10 मिनट के लिए अपने आप ही रुकने के प्रकार से अब इस पीएलसी लॉजिक में मॉडिफिकेशन किए हैं। इसकी बदौलत मैग्नेटिक सेपरेटर में उत्पन्न होने वाली उन समस्याओं पर नियंत्रण किए जाने के साथ साथ इसकी विश्वसनीयता में भी बेहद वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।